प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने कुछ रिएक्शन पढ़ लिए हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन पढ़ लिया है, हमने कीटोन से भी रिएक्शन पढ़ लिया है और एसिड डेरिवेटिव में ईस्टर से भी हमने रिएक्शन पढ़ लिया और इससे हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन किया। कई बार प्राइमरी अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना, टर्शियरी अल्कोहल बना। और हमें ये भी मालूम है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर एसिटल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और कीटोन अगर है तो हमें मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बेसिक चीज़ें हमने सीख ली है, हमें क्लियर है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी हमने देख लिया है। द मैकेनिज़्म इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें कि एल्काइल ग्रुप अटैच है, वो एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के समान बिहेव करता है और वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, द रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे पास एसिड के 3 डेरिवेटिव और हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड। इनमें किस प्रकार से रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन पढ़ लिया है, कीटोन से भी रिएक्शन हमने पढ़ लिया है और साथ में हमने एसिड के डेरिवेटिव ईस्टर से भी रिएक्शन पढ़ लिया। ये 3 रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड होता है COX। तो COX के साथ किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा और किस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। एक चीज़ हम और इस समय याद कर लेते हैं, वो ये कि जब भी हम एसिड के डेरिवेटिव यूज़ करें हमें यहाँ पे 2 कंपाउंड से रिएक्शन करना पड़ेगा, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले स्टेप में रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इसके बाद कुछ कंपाउंड का रिमूवल होगा और रिमूवल के होने के बाद फिर से सेकंड टाइम में हमें सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन लिखते हुए हाइड्रोलिसिस करते हुए इन द एसिडिक मीडियम अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एसिड हैलाइड के साथ है और एसिड हैलाइड में सबसे पहला रिएक्शन लिख के देखते हैं हम CH3COCl। कंपाउंड का नाम है एसिटिल क्लोराइड, कंपाउंड का नाम है एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास है CH3MgBr और CH3MgBr में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो CH3 है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि जो कंपाउंड है ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, तो इस कार्बोनिल ग्रुप में बॉन्ड का क्लीवेज कुछ ऐसा होगा टुवर्ड्स एटम। तो जो CH3 माइनस है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। जो कार्बन है, CO जो ग्रुप है कार्बन ग्रुप, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इन द फर्स्ट स्टेप द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 है, C है, O है, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, O हो गया, O के साथ आएगा MgBr और साथ में हमारे पास जो ग्रुप ये CH3 इस कार्बन से अटैच हो गया और यहाँ पे Cl आ गया। ये हमारे पास एडिशन कंपाउंड आ गया, ये हमारे पास एडिशन कंपाउंड आ गया। अब इस एडिशन कंपाउंड में कुछ ना कुछ पार्ट रिमूव होगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा। तो इस स्टेप में ये जो बॉन्ड है OMgBr बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा
ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो इस प्रकार से जो रिमूवल पार्ट है, इस प्रकार से जो रिमूवल पार्ट होगा, रिमूवल पार्ट मिलेगा वो मिलेगा MgBrCl, MgBr और Cl। ये Br हो गया, ये Mg है, ये Cl, इसका रिमूवल हो गया। ब्रोमो मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हमारे पास एक कंपाउंड और बनेगा। द कंपाउंड इज CH3C डबल बॉन्ड OCH3। द कंपाउंड इज कीटोन, द कंपाउंड इज कीटोन। ये हमें कीटोन का फॉर्मेशन मिल गया। अभी कीटोन अल्कोहल नहीं है, इसे हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि कीटोन पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया जाए तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल। रिएक्शन लिख के देखते हैं हम। CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन है NAR रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में CH3 जो है न्यूक्लियोफाइल है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है न्यूक्लियोफाइल है। यही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो पहले स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिलेगा एडिशन कंपाउंड CH3 और यहाँ पे आ गया OMgBr। तो डबल बॉन्ड जो है, जो कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, CH3 इस कार्बन से अटैच हो रहा है, कंपाउंड जो बन रहा है वो एडिशन कंपाउंड बन रहा है। मतलब अगर ईस्टर पे रिएक्शन लिखें या एसिड हैलाइड पे रिएक्शन लिखें, वहाँ पे हमें दो एडिशन कंपाउंड मिल रहा है। पहला एडिशन कंपाउंड ये है, दूसरा एडिशन कंपाउंड ये। इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हमें मालूम है MgBrOH का रिमूवल है, MgBrOH का रिमूवल है, प्लस जो एक और कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा यहाँ से CH3OH। द कंपाउंड इज टर्शरी अल्कोहल या टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इस प्रकार हम एसिड हैलाइड के रिएक्शन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करें, और अल्कोहल के प्रिपरेशन में हमारे पास जो पहला कंपाउंड मिल रहा है वो मिल रहा है एसीटोन, कीटोन। तो कीटोन पे हम फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज सेकेंड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल। तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल। इस प्रकार हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड डेरिवेटिव दैट इज एसिड हैलाइड। इसके बाद एसिड हैलाइड हमें समझ में आ गया, एक बार आप नोट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, और इसको हम लिख लेते हैं एसिड हैलाइड। तो बस एक चीज हम सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब भी हम एसिड के डेरिवेटिव पे रिएक्शन लिख रहे हैं या एसिड के डेरिवेटिव पे रिएक्शन कर रहे हैं, तो ईस्टर है या एसिड हैलाइड है या एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो पहले से हमने लिख लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगा, एक बार करके देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया। हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में हमारे पास कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस एसिटिक एनहाइड्राइड पे रिएक्शन लिख रहे हैं हम, बिल्कुल सेम रिएक्शन लिख रहे हैं CH3MgBr का, और CH3MgBr को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला स्टेप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें मालूम है। इस रिएक्शन में भी जो CH3 है ये न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, और यही इलेक्ट्रॉन रिच इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो हमने इसको अटैक भी करा दिया इस कार्बन पे। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी हमें मालूम है। एक बार लिख के देखते हैं हम, CH3CO डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन से अटैच होगा MgBr,
MgBr हमने अटैच कर दिया। और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन से अटैच है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच है C डबल बॉन्ड O और इससे अटैच है CH3। एक बार चेक कर लेते हैं वंस अगेन, CH3 है, ये कार्बन हो गया बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, यहाँ से हो गया OMgBr। ओके, ये कार्बन से अटैच है ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O और CH3, ये CH3 इस कार्बन पे आ गया, ये कंपाउंड मिल गया हमें एडिशन कंपाउंड। इस एडिशन कंपाउंड में सबसे पहले कुछ ना कुछ रिमूवल होगा, उस रिमूवल के होने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसी पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा। चेक करते हैं एक बार, ये बॉन्ड को हमने शिफ्ट किया, बिल्कुल सेम रिएक्शन, ऊपर भी एक बार हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम हमने किया था। OMgBr बॉन्ड का क्लीवेज है, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आ गया मतलब CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड का क्लीवेज होना चाहिए, इस बॉन्ड का क्लीवेज होना चाहिए, बॉन्ड का हमने क्लीवेज भी कर दिया। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है, अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बिल्कुल सेम बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एक और कंपाउंड जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है CH3 C डबल O MgBr, CH3 C डबल O MgBr, इस कंपाउंड का रिमूवल हो रहा है। तो इस प्रकार से वंस अगेन वी आर गेटिंग एसीटोन, हमें फिर से एक बार एसीटोन मिल रहा है, और हमें मालूम है ऊपर रिएक्शन लिखा है, एसीटोन पे फिर से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देन यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा। तो इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। और अल्कोहल के प्रिपरेशन में जो खास बात है, जो हमें विशेष ध्यान रखना है वो है एसिड के डेरिवेटिव, ये ईस्टर है, इस पर रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, ये एसिड हैलाइड हो गया द फर्स्ट वन, और सेकंड हो गया ये एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका रिएक्शन लिखा अपन ने, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड से हमने कुछ रिमूवल किया, ये रिमूवल हो गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। एसीटोन पे जब हम फिर से रिएक्शन लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 MgBr और साथ में हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम, देन यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी हमने लिखा, एसिड हैलाइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, इतना नोट कर लो पहले आप अच्छे से। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें एक रिएक्शन और लिखना है, एसिड का एक डेरिवेटिव और होता है, वो है अमाइड। तो अमाइड में रिएक्शन लिख के देखते हैं क्या होता है, अमाइड में किस प्रकार से हमें रिएक्शन मिलेगा वो हम सोचते हैं। तो अमाइड के रिएक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं कंपाउंड एसिड का, ये है ईस्टर, ये सभी एसिड के डेरिवेटिव हैं, लास्ट डेरिवेटिव है CONH2 जिसको हम बोलते हैं अमाइड। दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड, ये एसिड के डेरिवेटिव। तो 4th डेरिवेटिव हमारे पास बचा है वो है एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड में थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज है, एसिड अमाइड में आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो NH2 माइनस है, नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये NH2 माइनस है, ये NH2 जो माइनस है ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के होने के कारण ये वीक लिविंग ग्रुप है, इसको रिमूव करना, इसको हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है, इसको यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो जब इसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लिखते हैं CH3 MgBr से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो हमें कुछ कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे कोई अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं होता। इस रिएक्शन की हेल्प से हम अल्कोहल नहीं बना सकते, अल्कोहल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि NH2 जो है, NH2 माइनस जो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक लिविंग ग्रुप है, बहुत ही मुश्किल से यहाँ से इसको हटा पाना है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उस केस में जो हमें कंपाउंड मिलेगा CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा जिससे बनेगा मीथेन, जिससे आपको मिलेगा मीथेन। हम फिलहाल मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अमाइड से रिएक्शन क्या होगा वो सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो मीथेन का है। मीथेन के साथ हमें एक और कंपाउंड मिलेगा CH3CO, CH3CO NH MgBr, ये हमें एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा। इसको बोल सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं एसिटामाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस कंपाउंड इज एसिटामाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हमें याद रखना है, अगर अमाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, उस केस में कभी भी हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो ग्रुप अटैच है हमारे पास NH2 माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक लिविंग ग्रुप है, जो कि बहुत ही मुश्किल से H+ आयन को रिलीज करेगा, जिससे मीथेन का फॉर्मेशन होगा। प्लस हमें एक और कंपाउंड मिलेगा एसिटामाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से ये हमने एसिड की डेरिवेटिव के 4 रिएक्शन को लिख लिए। हमने ईस्टर से रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड हैलाइड से रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन पढ़ लिया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हमें भूलना नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिएक्शन भी जल्दी से क्विक लिख लीजिए आप। एक बार जल्दी से क्विक ये रिएक्शन लिख लीजिए आप प्लीज। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन और हमें करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है रिंग स्ट्रक्चर अपने पास है ईथर के साथ, रिंग स्ट्रक्चर है ईथर के साथ, और हमारा कंपाउंड है ये ऑक्सीजन है, CH2 है, CH2 है ये रिंग। इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं और करके ऑक्सीरेन। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम एक नई चीज सीख सकते हैं, वो ये, अगर हमारे पास 1 कार्बन है, अगर हमारे पास 1 कार्बन है, उसको 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है। 1 कार्बन को अगर 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो आप इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा, हमारे पास है CH4 है मीथेन, CH4 है मीथेन, और इस CH4 को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपाइल अल्कोहल में। इस रिएक्शन में हम वुड्स रिएक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड्स रिएक्शन लगाने से हमें ईथेन का प्रिपरेशन मिल जाएगा, ईथेन मिल सकता है, मगर हमें बनाना है प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इस केस में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सी दैट यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो 1 कार्बन को 3 कार्बन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? लिखते हैं रिएक्शन, सी दैट। सबसे पहले मीथेन लिखा अपन ने, मीथेन पे क्लोरीनेशन लिखा अपन ने, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HCl CH3Cl, और CH3Cl से हम बना सकते हैं बड़े आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम ले लेते हैं मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमारे पास कंपाउंड आ गया CH3MgCl, दैट इज Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम मालूम है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, कार्बन 1 है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन को अगर 3 कार्बन में कन्वर्ट करना तो सबसे बेस्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद इथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। तो एक बार चेक करते हैं कैसे बनेगा। CH2
CH2 प्लस CH3 MgCl, वंस अगेन ड्राई ईथर। और इस रिएक्शन को थोड़ा हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। आपको मालूम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, सी पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। ये है न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। तो ये CH3 इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार रिंग जो है ओपन होगी, मतलब ये CH3 अटैच होगा CH2 से, फिर CH2, फिर O, फिर MgCl। एक बार फिर से न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जो CH3 माइनस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, CH3 CH2 CH2O MgCl। तो हमें फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 CH2O MgCl, दैट इज एडिशन कंपाउंड। ये हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया, ये हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया। इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, MgClOH का रिमूवल है, MgClOH का रिमूवल है जिसका नाम है क्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कंपाउंड जो मिलेगा CH3 CH2 CH2 और OH आ गया। द कंपाउंड इज प्रोपाइल अल्कोहल, द कंपाउंड इज प्रोपाइल अल्कोहल। इस प्रकार हमने क्या किया, 1 कार्बन को 3 कार्बन में कन्वर्ट किया। इसके लिए वुड्स रिएक्शन कभी गलती से भी मत लगाना, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से ईथेन बन जाएगा। हमें ईथेन नहीं बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है प्रोपाइल अल्कोहल। इसके लिए हमने ईथर का एक कंपाउंड लिया, द कंपाउंड इज इथिलीन ऑक्साइड, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीरेन। तो एक बार इस रिएक्शन को नोट कर लो आप। द फर्स्ट वन। फिर सेकेंड रिएक्शन हम लिखते हैं। हमारे पास कंपाउंड है ब्रोमोबेंजीन, हमारे पास कंपाउंड है ब्रोमोबेंजीन। इस ब्रोमोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है टू फिनाइल इथेनॉल में। इसे हमें कन्वर्ट करना है टू फिनाइल, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 फिनाइल हो गया, और साथ में आ गया इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। ये एक छोटा सा कन्वर्शन हम करके देखते हैं इसी समय। तो एक बार आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपने पास है कंपाउंड C6H5Br, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। हमें पहले ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। हमने लिखा C6H5Br प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और कंपाउंड आ गया अपने पास C6H5MgBr, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बड़े ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 8 है। मतलब 6 कार्बन को हमें 8 कार्बन में कन्वर्ट करना है, मतलब कार्बन 2 ऐड करना है। बेस्ट रिएक्शन विथ इथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। तो बच्चों मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, C6H5 हो गया, MgBr ले लेते हैं यहाँ पे, MgBr। रिएक्शन का बच्चों नेचर वही है, रिएक्शन के नेचर में कोई चेंजेस नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो ये जो C6H5 है ये फिनाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कार्बन पर अटैक करेगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं हम C6H5 ये है, CH2 बिल्कुल सेम, O बिल्कुल सेम, MgBr Cl की जगह कर लेते हैं Br। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया Br, और कंपाउंड जो मिल गया वो कंपाउंड आपके पास है फिनाइल इथेनॉल। इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन को
इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन को या फिनाइल ब्रोमाइड को हम बड़े आराम से 2-फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बना लिया अपन ने, C6H5MgBr। रिएक्शन लिखा अपन ने ऑक्सीडेन से और हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन मिल गया। ये जो अल्कोहल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे जो हमें अल्कोहल मिल रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब इसी में थोड़ी सी केमिस्ट्री हम चेंज कर रहे हैं। केमिस्ट्री चेंज ये कर रहे हैं, जो हमारे पास कंपाउंड है ऑक्सीडेन, एक बार नोट कर लो आप जल्दी से, क्विक एक बार नोट कर लीजिए प्लीज आप। एक बार नोट कर लीजिए आप। इसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास है इसमें थोड़ा हम चेंज करना चाहते हैं इस कंपाउंड, और इस कंपाउंड को हमने ऐसा कर दिया, इस कंपाउंड को हमने ऐसा बना लिया, ऑक्सीजन है, ये रिंग है और यहाँ पे ग्रुप अटैच है दैट इज मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो इस कंपाउंड का नाम ऑक्सीडेन तो होगा ही होगा। नंबरिंग बच्चों यहाँ से करेंगे, सेकंड पे बच्चे मिथाइल है तो इसको बोलेंगे 2-मिथाइल ऑक्सीडेन, 2-मिथाइल ऑक्सीडेन। अब 2-मिथाइल ऑक्सीडेन का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन लिखें तो क्वेश्चन ये कि हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल की टर्शियरी अल्कोहल, वो चेक करते हैं बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड लिख दिया, द कंपाउंड इज 2-मिथाइल ऑक्सीडेन प्लस CH3MgBr in the presence of dry ether, अब प्रॉब्लम ये है इस रिएक्शन में, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अटैक किस कार्बन पे करेगा, CH2 पे करना चाहिए कि CH, ये जो कार्बन है CH3 वाले कार्बन, CH वाले कार्बन पे अटैक करना चाहिए। ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के होने से जो मिथाइल ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इस कार्बन पर अटैक करेगा। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस पार्शियल नेगेटिव मिथाइल ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के कारण ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 ये CH2 ये, देन कम टू यहाँ पे कार्बन आ गया, इस कार्बन से अटैच है मिथाइल और यहाँ पे H भी है, देन कम टू OMgBr। ऐसा हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, CH3 ये है, CH2 यहाँ पे आ गया CH से अटैच मिथाइल के बाद ऑक्सीजन से MgBr। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, MgBrOH का रिमूवल है, MgBrOH का रिमूवल है। कंपाउंड जो बनेगा अब मेरे ख्याल से प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, अब हमारे पास कंपाउंड आ रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। एक बार चेक करते हैं, यहाँ से अटैच होगा OH ग्रुप, CH3CH OH CH2CH3, ये कंपाउंड है ब्यूटेन टू ऑल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये कंपाउंड की खास बात ये है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ब्यूटेन टू ऑल इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हमने 2-मिथाइल ऑक्सीडेन से जो अल्कोहल बनाया है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, द अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी में हम एक केमिस्ट्री और चेंज कर सकते हैं। हमने कंपाउंड ऐसा बनाया है, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, कंपाउंड का नाम हो गया 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीडेन, 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीडेन हो गया। यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया। एक बार फिर से रिएक्शन को लिख के देखते हैं, बिल्कुल द सेम रिएक्शन। अब रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं, पहले स्टेप में लिखते हैं ड्राई ईथर, CH3 ग्रुप यहीं पे अटैक करेगा, कंपाउंड बनेगा CH3 के बाद ये CH2
CH2 के बाद ये कार्बन, कार्बन से अटैच है मिथाइल, फिर मिथाइल, उसके बाद OMGBr। ये हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया। ये हमें बिल्कुल सेम एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया। इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ से रिमूवल है MgBrOH का, तो यहाँ पे हमें जो अल्कोहल मिलेगा, ये जो अल्कोहल मिल रहा है अपने को, एक बार चेक करते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी की टर्शरी। फिलहाल जो हमें अल्कोहल मिल रहा है दैट इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज 2 मिथाइल 1 to 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की हेल्प से हम डिफरेंट अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर सिंपल कंपाउंड है ऑक्सीजन प्राइमरी अल्कोहल, अगर 2 मिथाइल ऑक्सीजन है मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमारे पास 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन पे हमें जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल। इस प्रकार हम अल्कोहल का प्रिपरेशन डिफरेंट कंपाउंड से कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कर सकते हैं, कीटोन से कर सकते हैं। पहले हमने ऑक्सीजन से भी लिखा था, फिर एसिड के 4 डेरिवेटिव हो गए एक्सेप्ट अमाइड, और ईथर में ये कंपाउंड दैट इज ऑक्सीजन से भी हम बड़े आराम से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।